हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए सेट नंबर 3। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जीके कवर कर रहे हैं और जीके का हमने 2 पार्ट्स करवा दिया है। आज का थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं थंबनेल में दिया गया है कि ये सुनहरा अवसर एबीटी में नौकरी पाने का। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इससे बेस्ट मौका आप कभी नहीं आएगा, क्योंकि एबीटी की वैकेंसी दोबारा कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 486 पोस्ट है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। और उसके बाद यहाँ पर आप इजीली जो है यहाँ सिलेक्शन ले सकते हैं। केवल सिंगल स्टेज है और यहाँ पर ना कोई इंटरव्यू ना तो और कुछ प्रोसेस है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सिंगल पेपर है, आप यहाँ सिंगल पेपर दे के उसके बाद आराम से नौकरी ले सकते हैं। इसलिए जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, आपके एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक है। इसलिए अपने तैयारी को कंटिन्यू रखें और उसके बाद अपने तैयारी को एक नया आयाम दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हमने 20+ क्वेश्चन लिया है और नियर अबाउट यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पर हम 50+ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को किस सीमा तक सीमित करती है और बाकी का दायित्व जो है भारत सरकार पर डाल देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1500 करोड़, ठीक है। यानी जो परमाणु क्षतिपूर्ति का दायित्व होता है वो धारा 6 में दिया गया है, ठीक है। वो क्षतिपूर्ति को जो है किस सीमा तक सीमित करती है और जो है बाकी का दायित्व जो होता है वो इंडियन गवर्नमेंट पर डाल देती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो है युग्म दिए गए हैं और उसके बाद यहाँ पर सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, आपको बता दें कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर जो तो भांगड़ा दिया है केरल, ये गलत है। देखिए, होता क्या है कि बिहू जो है असम राज्य का लोक नृत्य है। बिहू कहाँ का है? असम राज्य का। और राजस्थान का क्या है? राजस्थान का घूमर है। और भांगड़ा जो है आपका पंजाब का है, ठीक है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। और लावनी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक है। और एक पूछता है जो भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का एकल जो है एकल शास्त्रीय नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो है केवल थर्ड वाला जो भांगड़ा है या जो कि सुमेलित नहीं है, भांगड़ा जो कि पंजाब में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा की शुभारंभ यानी शुभारंभ जो है 20 अक्टूबर 2011 को कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। यानी दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ जो है कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के लोगो में कौन से पेड़ का चित्र अंकित है। तो आरबीआई के लोगो में जो है किस पेड़ का चित्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताड़ का चित्र है, ठीक है। यानी आरबीआई का जो लोगो है उसमें ताड़ का चित्र जो है अंकित है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट को हम कवर कर लेते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले बात आई है आरबीआई की, तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना एक्ट 1934 के तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। ये एक्ट 1934 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है कि आरबीआई की स्थापना जो है किस एक्ट के तहत हुई है। तो एक्ट 1934 के तहत हुई है। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब बात करते हैं यहाँ पर आरबीआई के मुख्यालय के बारे में, यानी हेडक्वार्टर के बारे में। तो आरबीआई का पहला हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। और आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। और यहाँ से एक फैक्ट बनता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। यानी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। और आरबीआई से 2 क्वेश्चन और बनता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? पहले विदेशी गवर्नर तो श्री ऑसबोर्न स्मिथ थे। अगर पूछे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। और बात करें अगर वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास हैं। तो यहाँ से इतने फैक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। इसको आप जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
अब यहाँ से देखिए 14 मई को क्या मनाया जाता है, ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। 14 मई को जो है आपका विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। एंड जो आपका 17 दिसंबर है, तो 17 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 17 दिसंबर को विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा जो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। बात करें 27 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 27 दिसंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि घायलों और युद्धों यानी घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य करती है। ठीक है, तो यानी जो घायल और युद्ध कैदियों की देखभाल करने के लिए जो है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी वर्क करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेड क्रॉस वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ से रेड क्रॉस से हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड क्रॉस की। तो रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने किया था, हेनरी ड्यूनेट ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना किसने किया था, हेनरी ड्यूनेट ने किया था। किसने किया था, हेनरी ड्यूनेट ने किया था। ठीक है, हेनरी ड्यूनेट ने किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित हैं। यानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो आपका सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, ये तीनों पुस्तक लिखी गई मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। लेकिन गार्डनर जो है यह नहीं लिखी गई। ठीक है, तो गार्डनर किसके द्वारा लिखी गई है, तो गार्डनर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो गार्डनर किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। मुंशी प्रेमचंद की कई कृतियाँ और जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे कर्मभूमि हो गया, गोदान हो गया, कफन हो गया, पूस की रात हो गया, पंच परमेश्वर, और उसके बाद दो बैलों की कथा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि दो बैलों की कथा जो है किसकी कृति है, तो मुंशी प्रेमचंद की है। ठीक है, और कफन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कफन पूछता है किसकी है, तो यहाँ मुंशी प्रेमचंद की कृति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लावेर कप का संबंध किससे है, तो लावेर कप का संबंध जो है यह टेनिस से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लावेर कप का संबंध किससे है, टेनिस से है। अगला क्वेश्चन है हिडकल परियोजना जो है कर्नाटक में किस नदी पर है, तो हिडकल परियोजना जो है कर्नाटक में जो है यह जो है घाट प्रभा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है, घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो कि बार बार पूछी जाती हैं, उसको हम कवर कर देते हैं। जैसे काकरा पार परियोजना, वह किस नदी पर स्थित है, तो काकरा पार परियोजना जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, और पूछता है नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, यानी नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि मैटूर शिव समुद्रम परियोजना जो है किस नदी पर है, तो मैटूर शिव समुद्रम परियोजना जो है कावेरी नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्पात का चौखट की संज्ञा जो है किसे दी गई है, यानी निम्न में से इस्पात की संज्ञा की चौखट जो है किसे दी गई है, तो इस्पात का चौखट किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय नागरिक सेवा, आईसीएस को जो है, आईसीएस को क्या कहते हैं, इस्पात का चौखट कहते हैं। यानी आईसीएस की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी, तो आईसीएस की स्थापना जो है 1922 में हुई थी। इंडियन सिविल सर्विसेज, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन सिविल सर्विसेज। यानी इस्पात का चौखट किसे कहा जाता है, तो भारतीय नागरिक सेवा को कहा जाता है, यानी आईसीएस। आईसीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन सिविल सर्विसेज होता है। तो आईसीएस की स्थापना कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी। आईसीएस ज्वाइन करने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है इंडियन यानी आईसीएस ज्वाइन करने वाले सबसे पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है। देखिए यह नया राष्ट्र है, इसकी वजह से यह इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा गया है। तो वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जुबा। ठीक है, क्या है, दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, जुबा है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैपिटल है इसको हम कवर कर देते हैं। जैसे अगर पूछे सूडान की राजधानी कहाँ पर है, तो सूडान की राजधानी खार्तूम हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ पर है, तो जुबा हो जाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर समझिएगा। अगर पूछे दक्षिणी सूडान की राजधानी तो जुबा, अगर पूछे ओनली सूडान की राजधानी कहाँ पर है, तो खार्तूम हो जाएगी। और बात करें इथोपिया की राजधानी कहाँ है, आदिस अबाबा। ठीक है, इथोपिया की राजधानी कहाँ पर है,
आदिस अबाबा है। नेक्स्ट जो सूबा दिया है तो यह कहाँ की राजधानी है, सूबा जो है फिजी की राजधानी है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम कवर कर देते हैं। देखिए जो दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है, जुबा है। अगर सूडान केवल पूछे तो खार्तूम है। और आदिस अबाबा कहाँ की राजधानी है, तो यह जो है कि इथोपिया की राजधानी है। सूबा कहाँ की राजधानी है, तो फिजी की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अफ्रीकी महाद्वीप के सोमालिया, इथोपिया एवं जिबूती को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, यानी अगर तीनों को मिला दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। क्या कहते हैं, हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। किसको, यदि अफ्रीकी महाद्वीप के सोमालिया, इथोपिया और जिबूती इन तीनों को मिला देने पर क्या कहते हैं, तो हार्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, हार्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सुमेलित करना है कि ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली जो है कहाँ की है, यानी जीपीएस प्रणाली जो हम लोग यूज करते हैं यह कहाँ की प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका अमेरिका। ठीक है, यानी जीपीएस जो सिस्टम हम लोग यूज करते हैं यहाँ कहाँ की है, अमेरिका की है। अब बात करें सीएनएस की, यानी कंपास नेविगेशन प्रणाली की, तो यह जो है चाइना की प्रणाली है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट है गैलीलियो पोजीशनिंग प्रणाली, यह कहाँ की है, तो यह जो कि यूरोपीय संघ की है। अगला है ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली, ये कहाँ की है, या जो है रूस की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है। द मार्च ऑफ मोबाइल मनी जो है किसके द्वारा रचित पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैम पित्रोदा एवं मेहल देसाई के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना जो है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। तो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना जो है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यह पहली परियोजना, इसके वजह से यह इंपॉर्टेंट है। यानी एशिया की पहली भूमिगत परियोजना कौन सी है, तो यह जो है जल विद्युत परियोजना, जो कि संजय जल विद्युत परियोजना है, और यह कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो एक पूछता है उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन सी परियोजना है, तो माता टीला परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, ये सब जो है जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यूरोपीय संसद का मुख्यालय जो है लग्जमबर्ग ब्रुसेल्स में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है, लग्जमबर्ग ब्रुसेल्स में है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, जैसे जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है, जैसे यूनेस्को का कहाँ पर है, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यानी यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, UNESCO। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार यह पूछा है यूनेस्को का फुल फॉर्म। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। बात करें यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनिसेफ का मुख्यालय जो कि न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल और चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है। और एक पूछता है कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो WHO का फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन है, तवांग मठ जो है कहाँ पर स्थित है। तो तवांग मठ जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन जो है कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तवांग मठ जो है कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो सब इजीली छोड़ के आते हैं। ठीक है, तो इसको आप जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा, या किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तवांग मठ कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो है एक उत्सव है, किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है। तो कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो कि एक उत्सव है, यह किस राज्य में मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में मनाई जाती है। यानी कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो है कहाँ मनाई जाती है, कर्नाटक में मनाई जाती है। और एक प्रसिद्ध है जलीकट्टू, जलीकट्टू कहाँ मनाया जाता है, यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
कि महाभारत युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध जो है आपका 18 दिनों तक चला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ से महाभारत की बात आई है तो थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। तो महाभारत की रचना देखिए सबसे पहले किसने की थी। महाभारत की रचना जो है वेद व्यास के द्वारा किया गया था, ठीक है। यानी महाभारत की रचना जो है वेद व्यास के द्वारा किया गया था। और उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि महाभारत का युद्ध जो है कहाँ लड़ा गया था। तो महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, ठीक है। कहाँ लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। अब उसके बाद रामायण और महाभारत जो है एक क्या है, भारतीय महाकाव्य हैं। रामायण और महाभारत दोनों भारतीय महाकाव्य हैं। रामायण की रचना देखिए, रामायण की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी। रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। और रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा कि महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई। महाभारत की रचना जो है वेद व्यास के द्वारा की गई। रामायण की रचना जो है किसके द्वारा की गई, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। और रामचरितमानस की रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक कम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक कम्पैक्ट डिस्क में जो है लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कम्पैक्ट डिस्क का मतलब होता है सीडी जो होता है, कम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म जो होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। और जब कंप्यूटर की बात आई तो रैम और रोम की बात कर लेते हैं। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रोम का होता है रैंडम रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। अगर बात करें रैम की फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यानी रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और डीवीडी का होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और सीडी का होता है यहाँ पर कम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का जो है वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमने 20 क्वेश्चन सब कवर किया जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ नियर अबाउट यहाँ पर 50+ क्वेश्चन हो गए। तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।